एसी में रहती ते काय को झक मारावे के। ओह माय गॉड, कितना तो घामा है। हमारे उधर ठीक है एसी में बैठे रहा और कुछ भी नहीं करना। देख तो काम करके निपट गई होंगी और परवे की मैंने सोची है कि तनक पर रहूं सोचा के बाई तो पहले पर रही हैगी और बाई को तो कुछ काम धंधो भी नहीं है। जो नहीं सोचा था कि बहू दिन भर से घाम में लगी हैगी करवे की काहे तो बाप पर रही। हाँ हुए का करना हुए तो कुछ काम भी नहीं करवाओ जाते है कभी तो कितने गर्मी पड़ रही मतलब की नहीं की काजे गर्मी पड़ रही हैगी। हम तो लोहा लंगड़ के आएंगे सो दिन भर काम करते मैं जाऊ थाऊंगी घर में और बाई से क्यों बाई हूँ जग जाओ मुँह सुबह को टाइम होगा सो मुँह सो लें लो। इतना पसीना चुचारो काम कर वो मत आई देख तो है बाई को शर्म भी नहीं लग रही है कैसी आराम से सो रही है कि लाली लिपस्टिक पोत के का है भाई ओ भाई भाई काहे गो तुम्हें शर्म नहीं आता कि बहू बेचारी घाम में काम लगी है कर भी के काहे तुम आराम से सोवे के काजे लगी स्कूल नहीं है पता कि कितनी गर्मी पड़ रही है। अबे हाल में खेत पे ऐसे आई हो कितनी थक गई ने आराम कर लो तो क्या होगा। और बहू बिटिया काहे के लाने रे तो घर को काम ना करेगी भाई बहू बिटिया काम करवे के काजे हो लेकिन आराम करवे के काजे भी वजन नहीं करनी है बहू बिटिया के धाए 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 भाई चलाते ही दिन रात बाकी काजे भी तो गर्मी पड़ रही है तो लोती तुम्हारे काजे गर्मी नहीं पड़ रही हुए भी तो आराम करवे की जरूरत पड़त है। तुझे कौन ने मना करी होगा काम सो पर ले मैं कभी मना करत के ते आराम ना कर पर ले आजा भगिया। हाँ जो सही कहिए कि आप 2 जने आराम से पति ऐसी गर्मी में कोई रिश्तेदार ना है तो सही है होगा भाई। चलो मैंने सोचा कि 2-3 दिन की छुट्टी मिली है ऑफिस की तो अपनी मायके होया क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं गई भी नहीं हूँ। और ओह माय गॉड कितना तो घामा है। हमारे उधर ठीक है एसी में बैठे रहो और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। भाभी किधर हो भाभी भाई देख तो बुला रहा हो। अरे सपना देख तो सपना बहू तो अभी तो बुला रहा कोई उठ जा देख तो ले। वो मत आई इतनी भर दोपहरिया के अब को चलो ऐ सुकून से सोने भी नहीं देते हैं। को है वो अंदर आई को भागे आओ भीतर आई को है वो। हाँ आती हूँ। पता अभी तक धल्ले पर डला है जिन्हें की कुछ टेल्स सेल्स लगवा ले के रिश्तेदार आते हैं तो अच्छा लगे। ले मैं आई हूँ और हाल इनका पंखा बंद हो गया। ओ भाई वो दिल्ली वाली बुआ आ गई ऐसी गर्मी में को तो ए बिन्नू आ जाओ भागिया बैठ जा आ जाओ बुआ भागे आओ। हाँ तू तो हट पहले। मैं कहाँ को हट जाऊँ गर्मी में हम सुकून से सो रहे थे तुमसे इतने कहीं नहीं रहोगे कि संजय के जब भर तो फरिया के भागे आई तुम तो दिल्ली से। हाँ तेरे घर की ट्रेन थोड़ी है कि जब तू चाहेगी तभी बैठ के आ जाऊंगी वो अपने हिसाब से चलती है। हाँ ऐसी गर्मी में काय को भगाता ही फिर तो हमें जो बता दो तुम सोते रहो ना गाओ। अरे वो क्या है ना मेरी 2-3 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो मैं हो आऊँ। बिन्नू हो तो मैं तो पता है कि अपने की कैसी लाइट है कि 2-2 4-4 घंटा लाइट आत नहीं है और हमें तो जो है कि अब आदत हो गई हो तुम तो इतने ही ना पे होगी जब गर्मी में। सही कह रही है ये भाई। अरे तू टेंशन मत ले भाभी मैं तो रह लूंगी वैसे भी पहले भी तो मैं इधर रहती थी ना तो 2-3 दिन तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगी। अब देख लो अब हाल याद नहीं तो लाइट चली गई है। लाइट चली गई है कि बस ऐसे ऐसे राउंड ही कर रहा है ऐसे ऐसे घूम ही रहा है बस। नहीं लाइट चली गई यहाँ की लाइट ऐसी गई है बिन्नू तुम्हें अब पता नहीं यहाँ कितनी बदल गई तेरी लाइट। हाँ बुआ बाई सही कह रही है अब का पता लाइट तुम्हारे कदम देख के चली गई हो का पता तुम्हारी पनौती हो सो लाइट चली गई। ठीक है बुआ हम तुम्हारे कहा पानी ले आ रहे हैं। हाँ ठंडा लेके आना। वो मताई देख तो है बुआ को शर्म भी नहीं लग रही है दिल्ली से ते आ गई गर्मी में। हम तो सोचते गर्मी में कोई आए नहीं लेकिन जी तो पहले से टपक के आ गई है यार छुट्टी मिली थी तो अपने कितने गर्मी मना लेती इतने काजे आ गई। हमारे कितने तो वैसे ही कूलर पंखा नहीं है ऊपर से जी आ गई है भाई और मैं तो कैसे रह रही होंगी जगह गर्मी अब जी और दमक के आ गई। अब इनको तो क्या बताऊँ मैं इनको तो मैं ढंगाई से भगा के रहूंगी जैसी जी आएंगे ना बेसी मैंने इन्हें ना भगा दी गर्मी में तो मैं ही खाएगी। भाभी इधर कितनी गर्मी हो रही कुछ करो ना एसी में एसी चालू कर लो अगर एसी है तो। अरे बिन्नू हम ना कहाँ से धरी एसी अब जो पंखा ही है सो देख लो लाइट चली गई। हम तो तुमसे पहले ही गई एसी गर्मी में काय को आ गई तुम
इन्वर्टर लगवा लो, मैंने कितनी बार बोला है कि इन्वर्टर लगवा लो, जिससे कि लाइट चली जाएगी तो फिर परेशान नहीं होना पड़ता है। मिन्नू हमारे ते तो ताजी हवा चला, सो हमें ना एसी की जरूरत ना इन्वर्टर की जरूरत, हमें तो बस कभी कभार पंखे की हवा ले ले बस जब दोपहरिया हो। ओ माय गॉड, अभी तक ये पानी लेने के लिए गई है सपना और अभी तक नहीं आई। क्या कुआं खोद के निकाल ली है पानी? नहीं बिन्नू, तो मटका धरो भरो हवा में, सुबह ही पानी लिया है ठंडो। अभी तक फ्रिज न खरीदी तुम लोगों ने? हाँ फ्रिज नहीं खरीदी, अब लाइट तो रेत नहीं है, सो फ्रिज नहीं खरीदी। अच्छा सपना, सपना पानी लाना कि कल देगी लाके? तू बताई ऐसी सड़ी गर्मी में कैसे बैठेंगी? बुआ पानी। ओ माय गॉड, कितना गर्म पानी लेके आई है। वो लेके आती मिनरल वाटर या फिर फ्रीजर का पानी लेके आती। वो मत आई थी जो ठंडो पानी है, वो अभी नई गगरी लाई है कि हमने ऊ में से भर के लिया, तो मैं कहा था पूरे 40 रुपए की गगरी लेके आई हमारी बाई। हमने पीते हैं गगरी मगरी का, या तो आरू का लेके आए या फिर फ्रीजर का लेके आ जा जल्दी। फ्रीजर को पानी पीने तो एक काम करो, तुम प्यास यही बैठी रहो, हम तुम्हें फ्रीजर को पानी नहीं दे सकता। जा भाई बैठी रहने बुआ को भगया। अब बता भाभी, मैं इधर पानी भी नहीं पी सकती हूँ, मेरे लिए कम से कम एक बिस्लरी की बोतल ही मंगवा ले दुकान से। अब बिन्नू देखी दुकान पे बोतल नहीं मिला, जो ठंडो पानी है मटका को पी लो। देश इतना आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी तक तुम्हारा गांव वहीं का वहीं है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करें बिन्नू, गाँव नहीं बढ़ रहा तो अब में हम क्या कर सकते। कैसे कैसे लोग हैं, हम तो सोचते हैं कि भाभी किधर चले जाते, 2-4 दिन निकाल आते छुट्टी के, पर ये लोग तो पता नहीं कैसा बिहेव करते। हमारे इधर देखो मेहमान आते हैं तो 4 दिन से तैयारी चालू कर देते हैं, हम इतना अच्छा तो स्वागत करते, इधर तो पानी तक नहीं पूछना है। हमारे दिल्ली में तो हर घर में एसी लगी है और इतनी अच्छी क्वालिटी के तो पंखे लगे हैं। जी देख लो, इधर एक लगा है, वो भी ऐसा 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 लगा, घूमने के लिए क्या ही बोलो। और ऊपर से लाइट चली गई। हमें इधर तो जनरेटर की भी सुविधा होती है कि इन्वर्टर डिस्चार्ज हो है तो हाल जनरेटर चला लो, लेकिन किसी को गर्मी ना लगे। फ्रीजर भी लगा है हमें इधर, तो इधर तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे रहूंगी 2-4 दिन? बहू अब क्या होगा भाई, तो बहू बहू लगी कर बे के काजे। अरे बहू कछु न के, जब बिन्नू ने आके तो मेरा दिमाग खराब रही कर दाओ। अपन तो वैसे ही भाई एक पंखा में दिन भर घटासी भुजत रहते हैं भाई, मैं गिच पिच होत रत परे रत सब रे। अब जब बिन्नू और आ गई ऊपर से, भाई मैं इतनी इंग्लिश झाड़ रही दिल्ली की, ऐसा वैसा देख लो भाई। अद्दा ने दिल्ली में ब्याह कर दो, सो अंग्रेजी झाड़ रही नहीं तो है फिरत रहती घिनाई रूसी। मैं तो इतना दिमाग खराब हो रहा है, मैं तो जो सोची थी गर्मी में कोई ना है, अपन में वैसी कछु व्यवस्था नहीं है, ऊपर से जी और दमक के आ गई है बाई कछु, तो बता क्या करे बहू। अब मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जब बिन्नू को भगाए तो भगाए कैसे। आयु मुझे तो बस इतने कहीं लग रहा है बुआ को तो अपन सिर्फ ऐसे भगा सकते हैं कि अपन उन्हें परेशान करेंगे गर्मी में, स्वाबदारी अपने आप घर को पहुंच जाएंगे। जो बहू ते सही कह रही, अपन ऐसा करें जब बिन्नू को खूब परेशान करें गर्मी में, ऐसा करें पंखा को एक तार काट दे और कह दे अपने ट्रांसफार्मर धरो से फुंका, सो लाइट नहीं आ रही। हाँ भाई, जो तो तुम सही कह रही है, ट्रांसफार्मर धरो नहीं रहे थे, वो ऊपर लगो रहे थे, तुम्हें तो खुद पता नहीं है। अबे लाइट आ गई का बहू, वो धरो ही रे ना कि वो पेड़े पे लटको रही। हाँ भाई, वो तो सब छोड़ते थे, जो बता रहे लाइट आ गई का। आ गई क्या कर रही, पंखा चला के तान घोड़े पर रही। ओ मत आई, अब ऐसे ही करे थे। एक काम करो, पहली बार तुम परेशान करो, दूसरी बार मैं करो, एक ये क्या करेंगे, सो मजा आया वो अपन को भी देखने में। अपने वैसे दिन नहीं कटे थे वो गर्मी में है। नहीं बहू मैं नहीं बका सोचे कि देख मैं भौजाई में परेशान कर रही ती, तो चल जाएगी ते बहू बिटिया हैगी। तुम्हें पंखा की हवा में सोने या नहीं, तुम तो हमें एक बता दो बस। सोने है तो परेशान करने पर, अगर नहीं सोने तो ना करो तुम परेशान। हाँ बहू ठीक है, मैं जा रही पहले। हाँ चली जाओ, आराम से परेशान करियो, पता नहीं चले चाहिए तो पूरे में ढिंडोरा पीते खोजन तो वैसे ही धरी है। जो सही कही बहुत भाई को दिमाग तो देख, 5G नेटवर्क से भी तेज चला था को भाई ने बढ़िया आइडिया डाला कि बुआ को अपन खूब परेशान करेंगे। मैं तो सोच रही थी गर्मी में कोई रिश्तेदार ना है, कोई रिश्तेदार आ गया तो मैं ये घर में बार रिश्तेदार को ठेबन नहीं देगा, गर्मी में ना इतने परेशान होते हैं। इकलौता हमारे कितना पंखा है देखो तो कैसी सो रही है बिन्नू। रुक जाओ मैं बताता वे हाल।
बिन्नू तो दिख कितनी बेशरम है, उठा ही नहीं रही। मैंने कितनी बार कान में कुलकुली मचा दी, फिर भी नहीं उठ रही। अब का करूं, एक काम करत के पंखा ही बंद करत, गर्मी लगे सुइया हुआ का के उठे। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी हो, कितनी मच्छर है इधर पर। ये देखो फिर से लाइट चली गई। अच्छा मैं इधर घूमने के लिए आई गांव में, इससे अच्छा तो मैं अपने दिल्ली में ही थी। कितने मच्छर काट रहे। अरे भाभी, भाभी, मच्छर की कोयल हो तो वो दे जाओ। ओ मताई रे, जग गई बिन्नू। अब तो पंखा बंद कर, कैसी आँख खुल गई। क्या होगा बिन्नू? जी कह रही हूँ लाइट चली गई, बहुत मच्छर है इधर, वो दे दो मेरे को मच्छर की कोयल। बिन्नू कोयल मोल तो नहीं आई थे, हम नहीं चलाते कोयल मोल। और लाइट में चली जा सोते बाड़े ताई चले जाते, हम तो पलंग दर सोई लेट जा। ओ माय गॉड, मैं उधर सोऊंगी बाहर खाट पे, मैं ना सोऊंगी, ठीक है? उधर तो और ज्यादा मच्छर होंगे। तो फिर बिन्नू लाइट को इंतजार करो, जब तक लाइट नहीं आई जब तक मच्छर ही मार लियो। क्या करें अब? ओ माय गॉड, मैं किधर आके फंस गई हूँ, ना ही पानी, ना ही खाना, ना ही कुछ। जब से आई हूँ बस, जब से लेटी हूँ या बैठी हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है इधर। ऊपर से वो इसकी बहू है सपना, वो तो और ही नक चढ़ूसी है, क्या ही बोलूं मैं। कितने बड़े बड़े मच्छर हैं। ये चटकनी ऑफ क्यों है? ओ माय गॉड, लाइट तो आ रही है। कितनी दुष्ट लोग हैं ना ये लोग। बताओ, मैं आराम से लेटी हुई थी और ये लोग फैन ऑफ करके चले गए। वजह से फैन बंद हो गया था क्योंकि इन्होंने ऑफ कर दिया था। बदतमीज है एक नंबर के। बताओ, मैं तो अपने घर में आई हूँ क्योंकि ये मेरे भाई दादा का घर तो था ही। बताती हूँ मैं, पीछे बैठी देखो तो कहाँ। क्यों सपना? हाँ बुआ, क्या कह रही? फैन किसने बंद किया? कौन को फैन बंद करे आए हम? फैन, पंखा ऊपर वाला। अच्छा वो ऊपर को खटका हम आओ। हाँ, वो लाइट चली गई जिस अपने आप बंद हो जाता ही। लाइट नहीं गई थी ना, तू बंद करके चली गई थी। मैंने अभी स्विच ऑन किया, ऑफ करके चली गई थी। बुआ हो, हमने थोड़ी ना पंखा बंद करो है, लाइट चली गई हुई सो अपने आप होगा वो बंद। अरे तू रहने दे, मैं सब जानती हूँ, तेरे को भी और तेरी सास को भी, ठीक है ना? कितनी वो है ये बदतमीज। ठीक, मैं तो इसलिए आई हूँ कि अपना समझा कि चलो भाभी किधर हो जाती हूँ, 2-4 दिन की छुट्टी मिली है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा का घर, इस वजह से आती हूँ। वरना मेरे उधर दिल्ली में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे को एसी में सोती हूँ, जनरेटर है और क्या बोलते हैं इन्वर्टर है, इतना अच्छा अच्छा खाना पीना सब कुछ है। किस चीज की कमी है मेरे को जो मैं इधर गाँव में आती? तो बुआ हो, तुमसे कौन ने कही थी कि ये गाँव में आ जाओ? हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तो गर्मी भी तुम अपनी दिल्ली आई में काट ली थी, दिल्ली से काय खोते आ गई तुम? अपना समझ के आई हूँ क्योंकि काफी टाइम हो गया था मैं इधर आई नहीं थी और मैंने सोचा चलो हो आती हूँ तो अपने मम्मी पापा की यादें ताजा हो जाएंगी। तू जैसी बदतमीज बहू है इस घर में, ऊपर से जो भौजी है वो भी तेरी रहते रहते तेरी जैसी हो गई। बुआ हो, हम बदतमीज हैं सो अपने काजे नहीं, काय की काजे आई दिल्ली से? तुम्हें तो जब इतनी स्टैंडर्ड झाड़ना थी तो अपनी दिल्ली में रहती थे, काय को झगमरावे के काजे आ गई बड़ी यहाँ। अंदर तो ये लोग इतनी बदतमीजी दिखा रहे। एक काम करती हूँ, मैं इधर ही लेट जाती हूँ, कम से कम खुली हवा तो मिलेगी तो आराम से सो लूंगी। मैं तो सोचा था चलो 2-4 दिन छुट्टी है तो आराम से जाऊंगी, अपने घर पे रहूंगी, सोऊंगी, खाऊंगी, पीऊंगी, ऐश करूंगी। बट मुझे क्या पता था कि गांव में आके मेरी हालत इतनी बुरी हो जाएगी। ओह माय गॉड, इधर से धूप लग रही। देख बहू, मैं तो बिन्नू को ऐसा परेशान करे थे, देख उठ के भगत दिखानी बाड़े में चली गई थे, बेरी के पेड़ के नीचे जाकर पड़ रही। अब है तेरी बारी कर परेशान बने, ऐसा परेशान करिए कि बे तो सीधी बारी भगत चली जावे अपने दिल्ली। हाँ हाँ भाई, तुम जो तो सही कह रही हो। अब बुआ को परेशान करने की बारी ना मैं ही हैगी। अब मैं कुछ आइडिया लगाते हैं जैसे बुआ को ऐसे परेशान करो, सीधी दिल्ली की ट्रेन पकड़ेगी। और अगर हमें परेशान नहीं करो अपन तो रात होगी, सीधे घर में सो जाएंगे। फिर बुआ 2-3 दिन आए का यही पसार जाएंगे। एक काम कर दूंगी, मैं जान लूंगी बलिया की पेड़ की नीचे है, चली जा। जब इन्नू जाए तो कैसे ही ना कैसे, हम तो वैसे ही गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। अभी एक पंखा है सुबह में, जब इन्नू आके आते धर रहे। ने तो देखो एसी की आदत है कि फिर ये पेड़ के नीचे आराम से घाम में सो रही है।
भी आ रही है। इतनी धूप में बारिश हो रही क्या? शायद पेट पे होगा थोड़ा बहुत तो आगे आऊंगा। कैसी है इन्हें तो बारिश में भी स्वाद नहीं लग रहा होगा। जो सोचे कि पानी आगा तो हम अपने घर को चले जाए। आहा भी तो हुई मुँह पहुंच के फिर सो गई है। एक काम करा था बाई को भी यहीं बुला ले। बाई भी और मैं भी 2 जन आराम से परेशान कर। ओ बाई बाई तो भगे अच्छी आ रही बहू। तो भाई मैंने इतना पानी डालता है तो फिर भी बुआ उठ भी कोई नाम नहीं ले रही है। लेते भी छीटा से मार दे। ओह माय गॉड, ये बारिश कहाँ से आ रही? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं पागल हो गई हूँ कि यहाँ के लोग पागल हो गए हैं? लग तो नहीं रहा कि बारिश हो रही है। इतनी तो धूप निकली है, फिर बारिश होगी कहाँ से? कुछ तो गड़बड़ है इधर। और मुझे सब पता है ये सब हरकतें कर कौन रहा है। कोई नहीं कर रहा होगा, सिर्फ ये सपना हरकतें कर रही हूँ क्योंकि इसकी बहू बहुत खराब है जी भौजी की। एक काम करती हूँ, पहले लेटती हूँ फिर देखती हूँ चुपके से ये है कौन कौन हरकतें कर रहा है ये। क्यों? ओह माय गॉड, मैंने बोला था ना कि कोई नहीं है, यही होगी। क्यों इधर आना? हाँ कहो बुआ। भाभी, अरे भाभी उधर कौन को देख रही है? इधर देख, इधर तो देखो। क्या कह रही बिन्नू? मैं तो बैठी आती होते। बुआ क्या कह रही? ये कह रहा है कि ये पानी लेकर किधर जा रही थी तुम? क्यों? अरे वो बुआ पेड़ में पानी डाला छीटा उसका फपूड़ा से लगा तो सुबह कर रहे थे। तेरे मुंह पे तो नहीं लगा खपूड़ा। अगर तेरे मुंह पे लगाओ तो देखो मैं तेरे को एक बाल्टी पानी डाल देती हूँ तो तेरा खपूड़ा सही हो जाएगा। हाँ बुआ देख ले तो चीकनो समो धरो हम तो। चीकना से क्या होता? अरे बिन्नू को टमाटर में पानी दे रही थी बहू सो छीटा चले। भाभी मेरे को सब पता, तू टमाटर में पानी दे रही थी या मुझे पानी दे रही थी? ठीक है, मैंने खुद देखा तुम दोनों को मेरे ऊपर ऐसे पानी उचकाते हुए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये बताओ, लोगों ने ना बेशर्मी की हद पार कर दी है। बताओ, मैं एक रात भी नहीं रुकी हूँ और तुम लोगों ने इतनी इतनी हरकतें की मेरे साथ। मैं क्या ही बोल। गर्मी में तुम लोगों को मजा आ रहा है रिश्तेदारों को परेशान करते हुए है। मैं तो एक रात के लिए आई थी, मैं सोचा चलो एक रात रुकूंगी और मैं चली जाती। ठीक है ना, मौसी के घर जाने वाली थी मैं सुबह। बट तुम लोगों ने इतनी हरकतें कर करके ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं इधर एक पल नहीं रुकूंगी। मैंने तो सोचा कि चलो दिल्ली से जाती हूँ अपने गाँव तो थोड़ा बहुत इंजॉय करूंगी, बट ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम लोग ना बिल्कुल बेशरम हो, बेशरम बिल्कुल। बता, गर्मी में एक पंखा है तो क्या हुआ, मिलजुल के रहते तो उसमें भी रह सकते थे, बट तुम लोग की तो आदत ही खराब है। मैं तो चली। भाई अपन तो जो ही चाह रहे थे कि बुआ चली जाए सो ने तो अपनी मुँह से कह दी यही कि हम घर को जा रहे। चल विदा कर दे अपन। आजा आजा आजा। तो ना अब कभी जिंदगी में इधर कभी आऊंगी भी नहीं। और अगर इन लोगों को दिल्ली में तो कभी एक फोन करके बुलाऊंगी भी नहीं कि ये मेरे घर आए 2-4 दिन रुक के जाए। पता चला मेरे हस्बैंड के सामने भी ऐसी हरकतें की तो वो लोग क्या सोचेंगे कि इधर गांव में तू कैसे रहती होगी। पहले की बात अलग है, लेकिन अब तो इन लोगों को समझना चाहिए कि मैं अब दूसरे घर में जा चुकी हूँ तो कभी कभार आती हूँ तो वैसा सम्मान करना चाहिए। पर इन लोगों की हरकतें कभी सुधरेंगी नहीं। मैं नहीं रुकने वाली। अजय भाई बुआ की विदा कर दो। बुआ जा रही? हाँ जा रही हूँ। रुक जाती है 1-2 दिन। रहने दो। और ये बात और सुन लो, आज के बाद मैं कभी गर्मियों में तुम्हारे घर तो खास तौर पे आऊंगी नहीं। ठीक है ना, तुम लोग गांव के है ना, गांव के ही रहोगे। ठीक है, और कभी तुम लोग सुधर नहीं सकते। ठीक है, 2 दिन और रुक जाती। हाँ बुआ बनी रहा 2-4 दिन का हो रहा। गर्मी पड़ रही है, ट्रेन में ज्यादा गर्मी लगेगी। अरे तुम लोग की ना लाइट खर्च हो जाएगी, फिर तुम लोग को बिल भरना पड़ेगा। हाँ सो हम बिल भर दे, तुम रुक तो जाती। अब जा रही होंगी सो चली जाओ। भाइयों अब तो मजा आएगा। चल पंखा में।